नमस्कार, स्वागत है आपका पेपर डिस्कशन सीरीज़ में। आज हम देखेंगे केवीएस का जेएसए का पेपर। ये पेपर जो है 2 मार्च 2023 को हुआ था। आज हम देखेंगे हिंदी सेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने जनरल स्टडीज़, आईटी और इंग्लिश का सब सेक्शन देख लिया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पेपर में जेएसए के पेपर में हमारे पास 6 सेक्शन थे और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, एक नंबर के, यानी कि टोटल मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स थे पेपर के 120 और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 120 में से जनरल की कट ऑफ गई 106 और जिसके भी 106 से ज़्यादा मार्क्स थे उसे स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो आइए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने इंग्लिश के पेपर में देखा था कि हमें एक पैसेज दिया गया था और हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसा ही कुछ हिंदी के पेपर में भी पूछा गया था। यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया था, एक गद्यांश दिया गया था और क्वेश्चन नीचे हमने बताने थे। तो मनुष्य एक डैश प्राणी है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ते तो आपको आंसर इजीली मिल जाना था, सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम गद्यांश से, तो इसका आंसर था हर धर्म का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैसेज से, हमें क्या करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये जो वर्ड लिखे होते हैं कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, उसका आपने ध्यान रखना होता है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग किसी को भावात्मक कष्ट पहुँचाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है सेम पैसेज से, सेम गद्यांश से, गद्यांश के अनुसार कानून हमें स्वतंत्रता तो देता है लेकिन साथ ही उसकी डैश भी तय करता है, तो उसकी सीमाएं भी तय करता है। और लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश से, जैसे कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन दिए गए थे पैसेज से, वैसे ही यहाँ पर गद्यांश से 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो यानी कि इंग्लिश और हिंदी में जो ये पैसेज आया था, बिल्कुल इजी सेक्शन है ये। इसको आप इजीली अटेम्प्ट करके अपने 10 मार्क्स पूरे कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम या फिर समानार्थी। तो इसका समानार्थी है सुता। मत जमा ऐक्य का संधि विग्रह क्या है? मतैक्य, दूसरी ऑप्शन। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव। निम्नलिखित में तत्मस शब्द कौन सा है? तो तत्मस क्या होता है? वो शब्द, वो संस्कृत के शब्द जिन्हें हम बिना परिवर्तन के आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। ये जो तत्सम है ये 2 वर्ड से बना है, तत् जमा सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब सम्मान, उसके सम्मान। यानी कि जैसे हम संस्कृत में वर्ड यूज़ करते हैं वैसा ही हम उसको आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे हो गया अग्नि, सूर्य, पुत्र, इनको हम हिंदी में भी यही बोलते हैं और संस्कृत में भी यही बोलते हैं। और इसके तत्सम के अपोजिट होता है तद्भव। तद्भव, तो तद्भव क्या होता है? वो वर्ड जो संस्कृत में अलग हैं और अब हम उनको अलग हिंदी में या फिर आम बोलचाल में उनके लिए हमने वर्ड बना दिया है। जैसे कि हाथ, तो हाथ को संस्कृत में हम हस्त बोलते हैं लेकिन हिंदी में या आम बोलचाल में हम हाथ बोलते हैं। लेकिन तत्सम में क्या होता है? जैसा हम संस्कृत में बोलते हैं वैसा ही उसको जो है आम बोलचाल में या हिंदी भाषा में बोलते हैं। लिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है गंधर्व। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव और तत्सम दोनों के क्वेश्चन आगे थे, आपको मैंने बता दिया। तद्भव वो वर्ड होते हैं जो जैसे संस्कृत में थे वैसे यूज़ नहीं करते हैं, थोड़े से वो बदल गए हैं। तो ये इसका आंसर था घड़ी। घड़ी को हम संस्कृत में बोलते हैं घटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही मेल नहीं है। तो तन और तृण। लाली मेरे लाल की जीत देखो चित लाल अलंकार का उदाहरण है यमक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है नेत्र। नेत्र क्या है? एक पुल्लिंग वर्ड है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है नदी। ये क्या है? नदी एक स्त्रीलिंग वर्ड है और बाकी सारे के सारे पुल्लिंग वर्ड हैं। मेघ का पर्यायवाची क्या है?
पर्यायवाची यानी कि एक से ज़्यादा मीनिंग। मेघ के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो इसका आंसर है बादल, वारिद और जलधर। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो नीरद है इसका मतलब भी बादल ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो तड़ाग दिया गया है इसका मतलब होता है तालाब। तो इस कारण से ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं थी, लेकिन ऐसे नीरद का मतलब भी मेघ ही या फिर बादल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद ना आना के लिए मुहावरा है? तो इसका आंसर तारे गिनना। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अपनी बात पर टिके रहना। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? आखिर दाल रोटी कैसे चलेगी? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का सम्मान बहुवचन रूप है, यानी कि घर का आपसे प्लूरल फॉर्म पूछी है, तो घर का प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों ही घर है। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण है फल। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।